अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार में आप देखेंगे कि मुद्दस्सिर अपनी वालदा के कहने पर आखिरकार मान ही जाएगा हरीम से बात करने के लिए। अब वहाँ हरीम को कॉल करेगा, उसे बुलाएगा किसी लंच सेंटर पर यानी कि रेस्टोरेंट में। वहाँ बैठे होंगे, दोनों गपशप कर रहे होंगे। बातों ही बातों में मुद्दस्सिर बात करने की कोशिश करेगा, कहने लगेगा कि हरीम, सारी ज़िंदगी ऐसे अकेले तो नहीं गुजारनी, आखिर लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है। अगर तुम नहीं फाइज के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, उसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं, तो फिर अपना डिसीजन जल्दी लो और फिर किसी और तरफ मूव करो। लेकिन ये बात समझने के लिए हरीम मुश्किलात में पड़ जाएगी, उसे समझ ना आएगी, कहने लगेगी कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर मुद्दस्सिर अपनी फीलिंग्स का इजहार करने लगेगा, कहने लगेगा कि हरीम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मम्मी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं आपके घर आने के लिए, आपके बाबा से बात करने के लिए, हमारी शादी के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे आपसे राय लेनी चाहिए कि अगर आप भी राज़ी हैं तो फिर हम अगला स्टेप मूव करते हैं, वरना मैं अभी ही पीछे हट जाता हूँ। यहाँ पर हरीम एकदम से हक्की बक्की परेशान रह जाएगी, कहने लगेगी कि मुद्दस्सिर, मुझे कुछ टाइम चाहिए इस बात पर सोचने के लिए, मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर अभी ये दोनों बात कर रही होते हैं कि अचानक से फ़ाइज़ देख लेते हैं इन दोनों को, आगे बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। जब फ़ाइज़ तरह तरह की बातें करने लगता है, हरीम के किरदार पर उंगलियां उठाने लगता है। लेकिन इस बार मुद्दस्सिर हरीम के ऊपर उठाई गई हर गलत बात का जवाब मुंह तोड़ देगा, फ़ाइज़ को किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यूवर्स, जब यहाँ पर खूब तमाशा लगने के बाद मुद्दस्सिर हरीम को लेकर वापस जाने लगेगा, तो रास्ते में ही हरीम फैसला कर लेगी, क्योंकि उसे फ़ाइज़ की ये बातें चुभने लगी। ये नागवार बातें हरीम के लिए बर्दाश्त करना अब नामुमकिन हो जाएगा। कहने लगेगी कि मुझे अब वाकई कोई ताल्लुक नहीं रखना फ़ाइज़ से, मैं छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। रोने लगेगी ज़ारों कतार। यहाँ पर मुद्दस्सिर हौसला देगा और हरीम को कहने लगेगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अब देखना यह है कि क्या फ़ाइज़ इतनी आसानी से तलाक दे देगा हरीम को। जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।